रामदेव और बीजेपी की नजदीकी किसी से छुपी नहीं है। केंद्र सरकार ने रामदेव के फूड पार्क समेत 45 संस्थानों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के हवाले कर दी है। हरिद्वार के जिस फूड पार्क में पिछले दिनों हुई हिंसा में एक व्यक्ति की जान चली गई थी, उसकी भी सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंप दी गई है। सीआईएसएफ देश के एयरपोर्ट, सरकारी दफ्तरों जैसी बिल्डिंगों जैसे की सुरक्षा करता है। अब ये रामदेव की बिल्डिंगों की भी सुरक्षा करेगी। हालांकि रामदेव से पहले रिलायंस पेट्रो और कर्नाटक में इन्फोटेक को भी सीआईएसएफ की सुरक्षा दी जा चुकी है। रामदेव की ओर से इसके लिए सरकार को पैसे दिए जाएंगे। खुद को रामदेव को सरकार से जेड सिक्योरिटी सुरक्षा मिली हुई है और अब उनके आश्रम को सीआईएसएफ सुरक्षा दी जाएगी। हालांकि उसके पैसे मैनेजमेंट ही देगा। उत्तराखंड सरकार की ओर से इस पर सवाल उठाए गए हैं। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत के सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल ने कहा है कि सरकार को देश से ज्यादा बाबाओं की चिंता है। बाबा रामदेव के साथ विवादों का चोली दामन का साथ है। कई तरह के आपराधिक मामले भी चल रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है, परंतु आंतरिक सुरक्षा, भारी सुरक्षा छोड़कर बाबा रामदेव के प्रतिष्ठानों की, वो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर जिस प्रकार से केंद्र सरकार चिंतित दिख रही है, वो आश्चर्यजनक और दुखद है। पतंजलि में एक हत्या हुई है, उसकी जांच चल रही है। तमाम क्षेत्र के लोग कहते हैं कि आपराधिक गतिविधियां पतंजलि में हैं। ऐसे अवसर पर केंद्र सरकार कितनी समर्पित बाबा रामदेव के प्रति है कि उनको सीआईएसएफ जैसी सुरक्षा व्यवस्था दे दी गई है। मोदी सरकार के आने के बाद रामदेव को जेड सिक्योरिटी मिली। कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को मिली जेड+ सुरक्षा। भागवत की सुरक्षा में सीआईएसएफ के 60 कमांडो तैनात रहेंगे। अब रामदेव के संस्थानों को सीआईएसएफ की सुरक्षा मिली है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को सबसे हाई ग्रेड वाली जेड+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। इस सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ ही संभालेगी। AK-47 जैसे कई आधुनिक हथियारों से लैस सीआईएसएफ के 60 कमांडो 24 घंटे भागवत की सुरक्षा करेंगे। उनके घर कड़ी सुरक्षा का घेरे में होगा। जेड+ सिक्योरिटी के नियमों के तहत भागवत के काफिले के वाहनों को भी बदला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक एक खतरे के विश्लेषण के बाद भागवत को जेड+ सुरक्षा देने का फैसला किया गया। अभी तक महाराष्ट्र पुलिस मोहन भागवत की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही थी। ये सुरक्षा देश के वीवीआईपी लोगों को ही दी जाती है।